अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आटा मैंने निकाल लिया है फ्रिज से नाश्ते के लिए। और ये जो है हांडी मट्टी की, ये मैं कल लेकर आई थी। मेरी जो पुरानी वाली थी वो टूट गई थी, तो इसके अंदर मैंने पानी डाल के रख दिया था कल ही, और ताकि जो इसके मसाम है वो बंद हो जाए और ये बनाते हुए ना फटे नहीं। और स्टिल इसको अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं। हालांकि उसने मुझे कहा था कि 3 घंटे भी अगर आप इसको भिगो दें तो भी वो मोर देन इनफ है, लेकिन बस मुझे दिल की तसल्ली नहीं हो रही थी। और जी अब नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ते में आज बिलाल ने तो नाश्ता कर लिया था, लेकिन ये नाश्ता मैं दाऊद के लिए बना रही हूँ। और उसको मैं प्याज वाला अंडा नहीं देती हूँ, नॉर्मल अंडा देती हूँ। मतलब आपने अंडा लिया फेंटा और बस उसमें थोड़ी सी नमक और थोड़े से चिली फ्लेक्स, यानी जो सुर्ख मिर्ची होती हैं वो काफ़ी तेज़ होती हैं, तो इसलिए वो फिर खाता नहीं है। तो जो ये है ये थोड़ी सी बस मैं इसके चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ तो वो खा लेता है इजीली। मतलब चिली फ्लेक्स मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि उसको थोड़ी सी आदत पड़े मिर्चें खाने की भी। बिल्कुल ही जो बच्चे समटाइम्स जिनको नहीं दिया जाता है मिर्चों वाला खाना, वो फिर बहुत प्रॉब्लम करते हैं, वो सालन नहीं खाते हैं कि उसमें बहुत मिर्चें हैं ये वो। तो थोड़ा सा मैं उसको इस चीज़ का आदी कर रही हूँ। तो अब मैंने भी नाश्ता नहीं करना था क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था सुबह सुबह पराठे खाने का। ऐसे भी आजकल मेरा दिल नहीं करता पराठे खाने का। दाऊद को खिला रही होती हूँ तभी मेरा दिल बहुत ज़्यादा भर जाता है। तो एक ही मैंने पराठा बनाना था। और जी ये बन रहा है दाऊद का पराठा। गैस थोड़ी सी कम थी आज, इस वजह से पराठा इतना वो नहीं बन रहा था। और स्पेशल इस बाबू के लिए चाय भी बनती है क्योंकि ये चाय के बगैर नाश्ता नहीं करता। और मैं इस बार टी बैग्स लेकर आई हूँ। वैसे भी मोस्टली टी बैग्स ही लाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने टपाल के लाए हैं। वैसे मैं लिप्टन के लाती हूँ और मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी है चाय इनकी। और एवरी डे जो है मैंने इस बोतल में रखा होता है, इजी हो जाता है क्योंकि मैं अनहार और प्रेमा दोनों लेकर आती हूँ। वो दोनों ख़त्म थे घर में, मैं लाई ही नहीं, जाना ही नहीं हुआ मेरा भाई। तो फिर इस वजह से मैंने इसको भी एवरी डे की चाय बना के दी। एवरी डे की चाय बहुत मज़े की होती है, लेकिन वो दाऊद इतने शौक़ से नहीं पीता, तो इसके लिए मैं प्रीमा या नहारी यूज़ करती हूँ। तो अब जी मैं इसको नाश्ता देकर खिला के तो मैं आ गई हूँ जिम। उस दिन जब मैंने आपको पूल दिखाया था तो वो बहुत गंदा था क्योंकि पिछले दिन आंधी चली हुई थी। अभी बिल्कुल साफ़ सुथरा हुआ है। और ट्रेडमिल जो है मैंने कर लिया था। अब ये थोड़ी सी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। और मज़े हैं यार। पानी हाथ पाँव तो डाल के बैठ ही सकती हूँ। स्विमिंग पूल में और कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरे अब्बू थे और बिलाल था, और इस वजह से मैं भी इजी होकर वहाँ पे वीडियो बना रही थी। जिम के बाद मुझे सब्ज़ी लेने जाना था क्योंकि हम लोग गाड़ी पे नहीं आए थे, बाइक पे आए थे। तो इतनी तेज़ धूप थी कि मेरा सर फट रहा था। तो मैंने फिर कहा कि चलो मैं CSD से सब्ज़ी ले लेती हूँ, और ज़रा एसी भी होते हैं और डायरेक्ट धूप भी नहीं पड़ती, इंडोर है। तो ये मैं शिमला बेकरी पे आई हूँ कि कुछ चीज़ें ले लूँ क्योंकि तहज़ीब तो मैंने जाना था। घर में भी ब्रेड वगैरह ख़त्म हो गई है, लेकिन मैंने कहा पहले यहाँ से कुछ देख लेती हूँ, कुछ अच्छा मिला तो ले जाऊँगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, ऊपर से नाश्ता नहीं किया होता, भूख भी लगी थी, लेकिन फिर मैंने अपने हाथ रोक लिए कि नहीं, अभी और डोनट्स या कुछ भी चॉकलेट या ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से ट्रेडमिल पूरा करती हूँ और बाकी गेमिंग करती हूँ, और उसमें वर्कस निकल जाता है बंदे का, थोड़ी सी कैलोरीज जब आप बर्न करते हो और खाते हुए पता ही नहीं चलता। और जब हम आ गए हैं सब्ज़ी के सेक्शन में, सब्ज़ी और फ्रूट्स के, तो करेले गोश्त बनाना था मैंने, तो बिलाल को बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये देख रही थी करेले, लेकिन इनके पास कोई सब्ज़ी फ़्रेश है ही नहीं। मतलब कुछ भी फ्रेश नहीं है, बस इन्होंने सजा के रखा होता है। हाँ 22 नंबर में तो ये होता है कि हर रोज़ फ्रेश सब्ज़ी आती है। ये है कि यहाँ पे इम्पोर्टेड चीज़ें होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कुछ,
तो वो 22 नंबर में देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन बाकी ओवरऑल सब्ज़ी मुझे उनकी बिल्कुल भी नहीं पसंद। खैर मैंने स्प्रिंग अनियंस ले लिए थे, मैंने शिमला मिर्चें ली थी, जो 2-3 चीज़ें थी ये बिल्कुल फ़्रेश थी। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि चीज़ों के क्या हालात थे। और सब्ज़ मिर्चें भी मैंने ली थी, क्योंकि सब्ज़ मिर्चों के बगैर गुजारा नहीं और घर में बिल्कुल नहीं थी, तो मैंने थोड़ी सी ले ली, क्योंकि जाना एट दी एंड मुझे वापस 22 नंबर ही है अपने घर की सब्ज़ी लेने के लिए। एवोकाडो फल लगी हुई है, ये निकाल के फेंक क्यों नहीं रहे? ये अच्छा है फिलहाल। अंगूर मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन ये बाकी चीज़ों के हालात देख के मेरा बहुत दिल ख़राब हुआ, तो मैंने अंगूर भी नहीं लिए। ये मुझे चाइनीज़ बनाना था कुछ, और ये गाजरों की अशर है, फिर मैंने ये भी नहीं लिए। और ये मूलियाँ हैं, ये मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और बाकी फल मुझे बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लगा। जो एवोकाडो का अशर था बस वैसा ही कुछ था, बाकी फ्रूट्स का भी। खैर हम लोग अब आ गए हैं घर, और थोड़ा सा पहले मैंने रेस्ट किया। वैसे ही मुझे ग्रोसरी स्टोर पे जाके कोई चीज़ ना मिले तो बहुत मुझे तप चढ़ जाती है, पता नहीं क्यों। और खैर अब मैंने बनाना था खाना, और खाने में मैं बना रही हूँ बीफ मैक्रोनीज़, जो कि सबको पता है कि हम लोग कितना ज़्यादा बनाते हैं। ठीक है, तो सब प्याज, अदरक, लहसुन और सब चीज़ें जो है मैंने काट के मसाले वगैरह डाल के मैंने रख दिया था। अब जी मैं बनाऊंगी सलाद, जितनी देर में गोश्त गलेगा। मेरा ये होता है कि सलाद वगैरह बन जाए, बाकी चीज़ें तैयार हों, बर्तन निकाल के रख दूँ, तो बस जब वो बन जाएंगे तो मैं ईज़ी हो जाएगा मेरे लिए जस्ट उसको डालना। बर्तन भी मैं निकाल के रख देती हूँ, और मीन फाइल जो किचन गंदा होता है मैं वो भी जल्दी जल्दी साफ़ कर देती हूँ। और इस चॉपर ने मेरी ज़िंदगी आसान की हुई है। ये मिला तो मुझे बहुत रीज़नेबल था, लेकिन इसने, मैं कहती हूँ, बहुत आसानी की हुई है मेरे लिए। प्याज तो वैसे ही काटना मुझे बहुत ज़हर लगता है, छोटा छोटा करके काटना मुझे बहुत बुरा लगता है। वैसे जो आप सालन बनाने के लिए काटते हो या दूसरा सलाद बनाते हो वो काटते हो, तो वो उसका मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। और टमाटर जो है इसके बीज मैं निकाल देती हूँ। और अब जी हो गया है प्याज, इसको मैंने भिगो के रखा था और फिर निचोड़ लिया है। सब्ज़ मिर्चें और टमाटर वगैरह मैंने काट दिया था। खीरा मुझे मिला ही नहीं, मतलब थे तो सही लेकिन फ्रेश नहीं थे, तो फिर मैंने लिए ही नहीं। अब एक ही बार कल इंशाल्लाह मैं जाऊंगी और लेकर आऊँगी सब्ज़ी, और घर में जो फ्रूट्स नहीं हैं वो भी। और गोश्त गल चुका है। अच्छा जी, ये मैंने निकाली है यखनी साइड पे, और ये है गोश्त। अब ये मसाला है ना, ये बिल्कुल अभी नज़र आ रहा है, ये कुछ भी नज़र नहीं आएगा। मेरे पास जो है ये ऑयल पड़ा है, इसके अंदर मैंने चिकन के चंक्स बनाए थे और फ्राइड राइस कह रही हूँ, फ्राइज़ भी बनाए थे। तो ये ज़रा पका हुआ है ऑयल, तो मैं इसी को यूज़ करूँगी इसमें। इसको भी मैं टिश्यू से साफ़ करती हूँ। फिर मैंने इसमें ज़ीरा ऐड नहीं किया था, अभी मैं इसमें ज़ीरा भी ऐड करूँगी। तो जिस तरफ ये जो ऑयल है पड़ा हुआ, मैं ज़ीरा भी उसी तरफ ऐड करूँगी कि ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, थोड़ा टेस्ट अच्छा निकल आएगा। तो अब मैं इसको अच्छा सा भूनूँगी कुछ देर, और फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मेथी। अभी कुछ देर बाद मैं दिखाती हूँ आपको, ये बिल्कुल मैश हो जाएगी सब चीज़ें। ये तकरीबन सब प्याज और लहसुन अदरक और सब मिक्स हो गया। इसके अंदर टमाटर है वो बिल्कुल खुद ही हो जाएंगे। और ये है मेथी, इसको मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, इसको अच्छी तरह मैं भून लेती हूँ। इसमें ऐड करते हैं मखरून्स, टोस्टेड एल्बो। इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी ये ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी रिक्वायर्ड था तो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं कुकर लगा दूँगी, फिर ये जल्दी बन जाएगा। ऐसे तो गोश्त गल गया, बगैर कुकर के भी ये बन सकता है जल्दी।
लेकिन मैं फिर भी स्टिल कुकर लगा देती हूँ। इतनी देर में मैं ये किचन क्लियर कर लूँगी अपना। ये जो है प्लेट्स वगैरह निकाल लूँगी। और ये जो लगा हुआ है ना, क्योंकि मैंने ये नया लिया है तो मैं ना इसको मैंने उतारा नहीं है। मैंने कहा चलो लगा रहने दो, जब मुझे ये चाहिए होगा तो मैं उतार लूँगी। और ये मैंने डरते डरते रखे हैं कि ये टूट ना जाए। डोंट से एनीथिंग। ये जी बन गया है, चलो हो गया है इसका। सारा खाना हो गया था तैयार, तो मैंने लगा भी दिया था। और मैक्रोनीज रखने नहीं होते, ये बस आपने जैसे ही कुकर में से निकाले हैं उसी वक्त आपको सर्व करने हैं। और पानी जो है उसमें मैंने बर्फ़ डाल दी थी। इवन कि मैंने ठंडा ही लिया था डिस्पेंसर से, लेकिन फिर भी मैंने उसके अंदर बर्फ़ डाल दी थी। और ये जी इसकी है फाइनल लुक। और अब हम लोग करेंगे प्लेटिंग। जब तक इसकी इस तरीके से प्लेटिंग ना की जाए कि मैक्रोनीज़ की एक, आपने पहले मैक्रोनीज़ डालें, उसके बाद सैलड की एक लेयर हो, उसके बाद चाट मसाले की हो, और उसके बाद ये बहुत अच्छा मसाला है फलक वालों का, तो मैं शान वालों का भी लाती हूँ, लेकिन साथ में ये भी, और साथ में अचार भी रखा हुआ हो। दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैं तो इसी तरह करती हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करती रहूँगी। और बहुत ही बेहतरीन और मज़े के बनते हैं। इसके बाद काफ़ी देर से, मतलब खाना हम लोगों ने असर के टाइम खा लिया था। और क्योंकि दिन को हमने खाना नहीं खाया था, तो असर के टाइम आके जब मैंने रेस्ट किया था तो बनाते बनाते असर हो गई थी। तो ये जो है मैं लेकर आई थी CSD से स्नैक्स, और हमने आधे रास्ते में ही खा लिए थे क्योंकि भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। और काफ़ी देर खाना बना के खा के रेस्ट करने के बाद फिर मैं चाय मैंने बनाई है। और चाय मैंने बस एवरीडे डाला, टी बैग्स डाले, 2 टी बैग्स डाले थे, तभी ये कलर निकलता है। और उसके बाद अब मैं थोड़ी सी अपनी चाय पीऊँगी, थोड़ा सुकून करूँगी, उसके बाद मैं किचन साफ़ करूँगी। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ना, इसके अंदर मैंने दूध इसलिए बॉईल करने के लिए डाला है कि अगर आप इसको पानी में नहीं भी भिगोते ना 24 घंटे या 3 घंटे, तो आप सिर्फ इसमें अगर दूध बॉईल कर देना, तब भी जो ये हांडी होती है इसके मसाम बंद हो जाते हैं और ये फिर इस्तेमाल करने के लिए रेडी होती है। ठीक है, मैंने अपने जो है अंकल उनको फ़ोन किया था, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे ये टिप बताई थी। तो मैंने ये भी कर लिया था पानी वाला तरीक़ाकार भी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो ये भी कर लेती हूँ फॉर द सेक ऑफ माई माइंड और थॉट्स के। उस मेरे जो दिमाग है उसमें बैठ गया था कि नहीं, ये हांडी फट ना जाए बस बनाते बनाते। तो बस अब थोड़ी अरसा जो है कुकिंग मैं आगे इसी मिट्टी की हांडी में करूँगी। मेरा बहुत शौक़ आ रहा था, तो मैं बड़े शौक़ से ये लाई थी। खैर मैं किचन साफ़ कर चुकी हूँ बिल्कुल। और अब इसके बाद मुझे जाना था ID कार्ड रिन्यू कराने के लिए। रात के टाइम हम लोग इसलिए जा रहे थे, ये टाइम है 10-11 का, क्योंकि रश नहीं होती, ये हम सोच के जा रहे थे। लेकिन आगे भी इतनी आवाम थी कि वो सब भी यही सोच के आए हुए थे कि रश नहीं होगी रात को, हम लोग रात को जाते हैं। तो खैर काम नहीं हुआ मेरा, मैं बहुत ज़्यादा रश थी और इतनी देर खड़ी नहीं हो सकती थी। तो फिर हम लोग वापस आ गए। अब मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और ये थी कल की कुछ पिक्चर्स जो मैंने क्लिक की हैं। और व्लॉग इंशाल्लाह मैं सुबह अपलोड करूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रात होगी और मुझे अभी सोना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल एक नए व्लॉग के साथ मिलूँगी।